जुनू से जहां हिस्ट्री शीटर मदिया की मौत की खबर निकली अफवाह, खुद को पुलिस के शिकंजे से बचाने के लिए अफवाह फैलाई है। एसपी देवेंद्र सिंह रजावत का बयान है, जिंदा है मदिया, छिपने के रास्ते साफ करने के लिए अफवाह इसने फैलाई थी। एएसपी साहब का कहना है दिवाली के दिन एक्सीडेंट में मौत की आई थी अफवाह, लेकिन अब ये मौत की जो खबर है अफवाह है वो झूठी है, ये अफवाह है, ये खबर नहीं है, अफवाह है। हिस्ट्री शीटर मदिया की मौत नहीं हुई है, यह अफवाह निकली है। खुद को पुलिस के शिकंजे से बचाने के लिए इसने एक झूठी खबर फैलाई और एएसपी देवेंद्र सिंह रजावत का बयान सामने आ गया है, जिंदा है मदिया, छिपने के रास्ते साफ करने के लिए अफवाह फैलाई। इस तारीख को 9:30 बजे की करीब की ये घटना थी और 10:30 बजे के आसपास जो है हमें सूचना मिली थी कि एक कैंपर गाड़ी, चूंकि इस घटना में भी जो है 3 कैंपर प्रयुक्त हुई थी और एक कैंपर गाड़ी का एक्सीडेंट जो है मुकुंदगढ़ थाना इलाके में एक ट्रक से हो गया था, जिसमें भी जो है हमारे ही ज़िले का जो है एक एचएस था, उसकी मौत हो गई थी उसमें, और उसके अलावा एक दूसरा विनोद मीणा था, उसकी भी मौत हुई थी। तो प्राथमिक रूप से सोशल मीडिया पर इन पे ये चीज़ चल गई थी कि रवि चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर, और जानकारी देंगे। रवि, क्या ये मामला है, कौन है ये, इसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से। बिल्कुल सर, ये जो मदिया है उर्फ मनदीप, जो कि हिस्ट्री शीटर है मंडावा थाने का, और ये जो दीपावली के पहले दिन जिसमें डेनिस बावरिया की जो हत्या का, जिस मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई थी, उस मामले में ये आरोपी हैं। और ये खुद इस मामले इससे बचने के लिए, पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्योंकि जब ये लोग फरार हो रहे थे उस दौरान 2 हिस्ट्री शीटर थे जो कि एक दुर्घटना में मारे गए थे, जिसके बाद उन्होंने यह षड्यंत्र रचा कि पूरे जिले में यह अफवाह फैला दी कि मदिया का भी दुर्घटना में देहांत हो गया है, जिसके बाद वो आसानी से छुप सके। लेकिन पुलिस ने अभी अपने सूत्रों से यह जानकारी लगाई है कि मदिया अभी जिंदा है और जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर जिले के सियारा थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार 29 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। दरअसल देखिए दोस्तों, 23 अक्टूबर को सुबह कार से टक्कर लगने पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद तकरीबन 8 घंटे तक ग्रामीणों ने हाईवे को जाम रखा, काफी देर तक समझाइश की, लेकिन वो माने नहीं। जब उन्हें हाईवे से उठा रहे थे तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मामले में 2 प्रमुख भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिजन खुद कह रहे थे कि हम शव उठाना चाह रहे थे, लेकिन नेता आ गए और कहने लगे कि मुआवजा दिलवाएंगे। तो पुलिस पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने का भी मामला है। 29 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जैसा कि हम आपको 2 तस्वीर यहां दिखा रहे हैं। वो कुंभलगढ़ जाने वाला जो नेशनल अक्टूबर को कुंभलगढ़ जाने वाला जो नेशनल में गोगुंदा से कुंभलगढ़ मार्ग पर सायरा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए उपद्रव मामले में आज 29 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं कि कोर्ट परिषद से सभी को न्यायिक अभिरक्षा के लिए भारी जाब्ते में यहाँ पर उदयपुर कोर्ट में पेश किया है। NI 6 कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया है और इसके बाद में इनको सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और भारी जब्ते के तहत इन सभी 29 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। बारी बारी से सभी आरोपियों को यहाँ पर कोर्ट में पेश करने के बाद में जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि घटनाक्रम जो हुआ था, जिसमें एक युवक की कार से दुर्घटना हुई थी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हुई थी। मौत के बाद में ग्रामीण जो है जाम लगाकर बैठे थे हाईवे को, जो उदयपुर जिले के गोगुंदा से कुंभलगढ़ जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे पर जाम लगाकर बैठे थे। उसके बाद में जो ग्रामीण थे उन्होंने
मांग की थी मुआवजे की और सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें कार चालक जो थे उसको डिटेन कर लिया था। इसके बाद में जो उग्र हुए ग्रामीण, पुलिस से बातचीत के दौरान ग्रामीण उग्र हुए, पथराव हुआ पुलिस में, जिसमें 9 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे। इसके बाद में 29 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। 29 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ 40 जो बाइक है, इसके अलावा एक कार है, एक ऑटो है, उसको जब्त किया था। उसके बाद में कार्रवाई आगे बढ़ी और इसमें जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बारी बारी से सभी आरोपियों को आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कोर्ट परिसर से लेकर आ रहे थे। आपको ये भी बता दें कि उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें डीएसपी सूर्यवीर सिंह द्वारा ये उस वीडियो में सामने आई, डीएसपी सूर्यवीर सिंह द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद में लाठीचार्ज करने की धमकी देते हुए उनको, जो जाम पे बैठे हुए थे, जाम लगा के बैठे, उनको उठाने की मांग की, उठाने की बात कही थी, लेकिन जो ग्रामीण थे वह नहीं उठे और उसके बाद में ही ये मामला जो है उग्र हुआ। अब जो है पुलिस डिटेन ये गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर।